3 निकली हैं और जिस तादाद पे निकली हैं इस बाई इलेक्शन में वोट डालने के लिए, मैं आज आपका शुक्रिया अदा भी करता हूँ, आपको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। मेरे पाकिस्तानियों, ये एक मेरे मुल्क के लिए एक बहुत ही खुशाइन वक्त है। मैं क्यों समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख़ में एक ऐसा वक्त आया है जो हम सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। वो क्यों कि देखिए, एक कौम के अंदर जब शऊर आ जाता है, जब वो बेदार हो जाती है, जब उसको सबसे बड़ी बात कि अपने नज़रिए की समझ आ जाती है कि क्यों बनी थी ये कौम, तो इससे ज़्यादा हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकते। मैंने ये सारे कैंपेन के अंदर अपनी कौम को एक ही चीज़ बताई कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए, ये है नज़रिया पाकिस्तान। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह एक फ़लसफ़े का नाम है। हम इसको जिस दिन हम समझ गए, हम अपना नज़रिया समझ जाएंगे, और जब हम अपना नज़रिया समझ गए तो ये कौम एक अजीम कौम बन जाएगी। कभी भी कौम नज़रिए के बगैर नहीं बनती। एक कौम जिसका नज़रिया ही नहीं है, वो कौम ही नहीं बन सकती। वो हजूम होता है अवाम का। तो मैं आज खुश हूँ। देखिए, जब एक बैरूनी साजिश के तहत हमारे ऊपर ये इम्पोर्टेड हुकूमत मसलत की गई, तो सबसे बड़ी बात यह कि अवाम ने ये पूछना शुरू किया कि क्या अगर हमने अंग्रेज़ की ग़ुलामी से निकल के, फिर कायद आज़म ने जद्दोजहद करके हिंदूस की ग़ुलामी से निकाल के पाकिस्तान बनाया था, तो हम किसी और की ग़ुलामी के लिए तैयार नहीं हैं। और जिस तरह एक बैरूनी साजिश जो हमारे उसके तहत हमारे ऊपर ये लोग मुसल्लत किए गए, मैंने अपनी कौम के अंदर वो शऊर और बेदारी देखी जो मैं अभी तक नहीं देखी थी। और मैं इसलिए खुश हूँ कि अब हम अल्लाह के फजल से एक कौम बनने जा रहे हैं। और जब एक कौम बन जाती है ना, मेरे पाकिस्तानियों सुन लें ज़रा, जब हम कौम बन जाएंगे और बनने की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो मसले हैं ना, हमारे कर्ज़े के, हमारे मसले हैं कि जी हमारे पास पैसा नहीं है मुल्क चलाने के लिए, ये जितने भी हमारे मसले हैं, ये सारे हल होना शुरू हो जाएंगे। आप ये सोचें कि इस मुल्क की कितनी बदकिस्मती है कि जो लोग इस मुल्क के एलीट हैं, अशराफिया हैं, कितने लोग हैं जो पैसे वाले, जिन्होंने बाहर फ्लैट नहीं लिए हुए, लंदन में फ्लैट लिए हुए हैं, मुल्क से बाहर पैसा रखा हुआ है। ये क्यों रखा हुआ है? ये इसलिए रखा हुआ है कि बिलीव ही नहीं करते पाकिस्तान में। आपने कभी सुना है कि बरतानिया या फ्रांस या यूरोप या वो अपने पैसे मुल्क से बाहर रखें, अपने बच्चों को बाहर का शहरी बना दें? कभी आपने सुना है? तो एक तरफ हम जो लीडरशिप है वो कहती है कि हम पाकिस्तान के लिए मरने के लिए तैयार हैं, और पैसे हमने अपने बाहर रखे होते हैं, जायदादें हमारी बाहर हैं, हम ईदें बाहर गुजार रहे हैं, अपनी छुट्टियां, इलाज सब कुछ बाहर कर रहे हैं, शॉपिंग बाहर है। देखिए, ऐसे कौम नहीं बन सकती। मैं पहली दफ़ा ये कौम के अंदर जो बेदारी देख रहा हूँ, मैं बार बार मैंने अल्लाह का ख़ास रात को शुक्र अदा किया कि एक वो कौम जो इतनी कुर्बानियों से बनी थी, कायद आज़म की अगर आप उनकी तारीख़ पढ़ लें तो जिस तरह की वो उनकी जो सेहत थी, और जिस तरह उन्होंने एक अपनी सेहत को नज़रअंदाज करके बीमारी का भी नहीं पता चलवाने दिया डॉक्टर्स को, ताकि मुखालफिन को ना पता चल जाए, वो पाकिस्तान बनने से रोक दें, उस तरह की कुर्बानियों से मुल्क बना था। और जो हम बड़े हो रहे थे, सारे ईस्ट पंजाब से जो लोग आए थे, और मेरी अपनी फैमिली वहाँ से जब पार्टीशन के ऊपर आज़ादी पे यहाँ पाकिस्तान आए थे, शायद ही कोई ख़ानदान था जिन्होंने वो कत्ले आम नहीं देखी। तो इसलिए जिधर आज हम खड़े हैं, हमें सारी कौम को फ़ख्र करना चाहिए कि जिस तरह लोग निकले और जिस तरह फिर से
خواتین نکلی, یعنی گھروں میں انقلاب آیا, اور جو ہمارا نوجوان نکلا, یہ ایک نیا پاکستان ہے. نیا پاکستان جو میں بڑی دیر سے اللہ سے دعا مانگتا تھا کہ وہ پاکستان بنے جو ہمارے جو میرے ماں باپ تھے, ان کی ساری جنریشن, وہ سارے بیچارے مایوس ہوتے گئے جب دیکھا کہ اس نظریے سے ہم پیچھے ہٹتے گئے. اب میں جو ملک کے حالات کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, ہماری جب حکومت تھی تو ایک سیاسی بحران پیدا کیا گیا, مصنوعی سیاسی بحران. ایک حکومت چل رہی تھی, پاکستان کی اکنامک سروے کے اندر آپ پڑھ لیں, یہ حکومت کی اکنامک سروے کے متعلق جو چھپتی ہے, کہ جو جائزہ لیتی ہے ملک کی جو معیشت اوپر جا رہی ہے, کیا کر رہی ہے, اس کے اوپر اس کی طبیعت کیسی ہے. تو پاکستان کی اکنامک سروے کے مطابق 17 سال کے بعد سب سے زیادہ ہمارے آخری 2 سال میں ملک کی اکانومی ترقی کی ہے. ہماری گروتھ ریٹ بڑھی ہے, 5.6% تیسرے سال, اور 6% جس سال ہمیں ہٹایا گیا. اس وقت ملک کی ساری